हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रिय, तदंतर महादेव जी ने वैदिक विधि से अग्नि की स्थापना करके पार्वती को अपने वाम भाग में बिठाकर वहीं यज्ञ अर्थात वैवाहिक होम किया। वृंदावन विनोदिनी। उस यज्ञ के विधि पूर्वक संपन्न हो जाने पर भगवान शिव ने ब्राह्मणों के दक्षिणा के रूप में 100 स्वर्ण दिए। तत्पश्चात गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने प्रदीप लाकर मांगलिक कृत्य का संपादन किया। फिर वे नव दंपत्ति को घर ले गईं। उन सब ने प्रेम पूर्वक जयध्वनि और शुभ निर्मच्छन आदि करके मंद मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष पूर्वक शिव की ओर देखा। उस समय उनके अंगों में रोमांच हो आया था। वास भवन में प्रवेश करके कामनियों ने देखा, शंकर अत्यंत सुंदर रूप वेशभूषा से सुशोभित हैं। उनका प्रत्येक अंग रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम से अलंकृत हैं। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है। वे कटाक्ष पूर्वक देखते हैं और मन को हर लेते हैं। उनकी वेशभूषा अपूर्व एवं सूक्ष्म है। वे सिंदूर बिंदुओं से विभूषित हैं। उनकी गौर कांति मनोहर चंपा की आभा को तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वांग सुंदर, नूतन यौवन से संपन्न और मुनिंद्रों के भी चित्त को मोह लेने वाले हैं। वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शत्रुपा तथा संज्ञा, ये 16 देवांगनाएं भी उपस्थित थीं। इनके सिवा और भी बहुत सी मनोहर रूप वाली देव कन्याएं, नाग कन्याएं तथा मुनि कन्याएं वहां आई थी। उस समय जो देवांगनाएं गिरिराज के भवन में विराजमान थी, उन सबकी संख्या बताने में कौन सामर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर दूल्हा शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। उस समय उन 16 दिव्य देवियों ने सुधा के समान मधुर वाणी में भगवान शंकर को बधाई दी, उनके साथ विनोद भरी बातें की और पार्वती को सुख पहुंचाने के लिए विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान शंकर ने रति पर कृपा की। रति ने गांठ में बंधी हुई कामदेव की शरीर की भस्म राशि उनके सामने रख दी और शिव ने अपनी अमृतमय दृष्टि से देखकर भस्म के उस ढेर से पुनः कामदेव को प्रकट कर दिया। तत्पश्चात योगियों के परम गुरु निर्विकार भगवान शंकर ने उन परिहास परायणा देवियों से कहा, आप सब की सब साध्वी और जगत माताएं हैं, फिर मुझ पुत्र के प्रति ये चपलता क्यों। शिव की बात सुनकर वे देवियां संभ्राह पूर्वक चित्र लिखी सी खड़ी रह गईं। इसके बाद शंकर जी ने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर राज सिंहासन पर विराजमान हो उस दिव्य निवास ग्रह की अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखी। ये सब देखकर उन्हें आश्चर्य और परम संतोष हुआ। रात को उन्होंने उसी दिव्य भवन में विश्राम किया। प्राण बल्लभे, जब प्रातःकाल हुआ तब नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि होने लगी। फिर तो सब देवता वेग पूर्वक उठे और वेशभूषा से सज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश यात्रा के लिए उद्यत हो गए। उस समय नारायण की आज्ञा से धर्म उस वास भवन में गए और योगेश्वर शंकर से समयोचित वचन बोले। धर्म ने कहा, प्रथमेश्वर, आपका कल्याण हो। उठिए और श्रीहरि का स्मरण करते हुए महेंद्र योग में पार्वती के साथ यात्रा कीजिए। वृंदावन विनोदिनी। धर्म की बात सुनकर शंकर ने पार्वती के साथ महेंद्र योग में यात्रा आरंभ की। पार्वती के साथ देवेश्वर शंकर की यात्रा करते समय मैना उच्च स्वर में रो पड़ी और उन कृपा निधान से बोली। मीना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी बच्ची का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, इसके सहस्त्रों दोषों को क्षमा कर दीजिएगा। मेरी बेटी जन्म जन्म में आपके चरण कमलों में अनन्य भक्ति रखती आई है। सोते जागते हर समय इसे अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरे किसी की भी याद नहीं आती। आपके प्रति भक्ति की बातें सुनते ही इसका अंग अंग पुलकित हो उठता है और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। मृत्युंजय, आपकी निंदा कान में पड़ने पर यह ऐसी मौन हो जाती है मानो मर गई हो। मीना ये कह रही थी कि हिमवान तत्काल वहां आ पहुंचे और अपनी बच्ची को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। वत्से, हिमालय को मेरे इस घर को सूना करके तू कहाँ चली जा रही है। तेरे गुणों को याद करके मेरा हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जाएगा। और यूं कहकर शैलराज ने अपनी शिवा शिव को सौंप दी और पुत्र तथा बंधु बांधवों के बारंबार उच्च स्वर से
के साथ रोदन करने लगे। उस समय कृपा निधान साक्षात भगवान नारायण ने उन सबको कृपा पूर्वक अध्यात्म ज्ञान देकर धीरज बंधाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया रूपिणी हैं, अतः माया का आश्रय ले बारंबार जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहां सब स्त्रियां रोने लगीं। पत्नी और सेवक गणों सहित संपूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर वे मानसशाही देवता शीघ्र ही कैलाश पर्वत को चल दिए और 2 ही घड़ी में शिव के निवास स्थान पर सानंद जा पहुंचे। यह देखकर वहां के मंगल कृत्य का संपादन करने के लिए देवताओं और मुनियों की पत्नियां भी दीप लिए शीघ्रता पूर्वक सहर्ष वहां आ गईं। वायु, कुबेर और शुक्र की स्त्रियां, बृहस्पति की पत्नी तारा, दुर्वासा की स्त्री अत्रि भार्या अनुसुईया, चंद्रमा की पत्नियां देवकन्या, राजकन्या, नागकन्या, सहस्त्रों मुनि कन्याएं वहां उपस्थित हुईं। वहां जिन असंख्य कामनियों का समूह आया था उन सब की गणना नहीं की जा सकती। उन सब ने मिलकर नव दंपत्ति को उनके निवास मंदिर में प्रवेश कराया और उन महेश्वर को रमणीय रत्न के सिंहासन पर बिठाया। वहां भगवान शिव ने सती को उनका पहले वाला घर दिखाया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, प्रिय, क्या तुम्हें अपने इस घर की याद आती है? यहीं से तुम अपने पिता के निवास स्थान पर गई थी। अंतर इतना ही है कि इस समय तुम गिरजा राजकुमारी हो और उस समय यहाँ दक्ष कन्या के रूप में तुम निवास करती थी। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का सदा स्मरण रहता है, इसलिए पिछली बातों की याद दिला रहा हूँ। यदि तुम्हें उन बातों का स्मरण हो तो कहो। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी मुस्कुराईं और बोली, प्राणनाथ, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहें, उन बीती बातों की चर्चा ना करें। तत्पश्चात शिव ने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को नाना प्रकार के मनोहर पदार्थ भोजन कराए। भोजन के पश्चात भांति भांति के रत्नों से अलंकृत हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों सहित सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके विदा हो गए। भगवान नारायण और ब्रह्मा को शंकर जी ने स्वयं ही प्रणाम किया और वे दोनों उन्हें हृदय से लगाकर अपने अपने स्थानों को चल दिए। इसके बाद हिमवान और मैना ने मेनाक को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शिव और पार्वती को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। उनकी बात सुनकर मेनाक शीघ्र ही शिवधाम गया और पार्वती एवं परमेश्वर को लिवा लाया। पार्वती का आगमन सुनकर बालक, बालिका, वृद्धा, युवती, स्त्रियां भी उन्हें देखने के लिए दौड़ आईं। पर्वतगण भी सानंद भाग आए। मैना अपने पुत्रों और बहू के साथ मुस्कुराती हुई दौड़ी। हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक पुत्री की अगवानी के लिए दौड़ पड़े। देवी पार्वती ने रथ से उतरकर बड़े हर्ष के साथ माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया। उस समय वे आनंद के समुद्र में गोते लगा रही थी। हर्ष विहल मैना और मोद मग्न हिमालय ने पार्वती को हृदय से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा मानो गए हुए प्राण वापस आ गए हों। पुत्री को घर में रखकर गिरिराज ने उसके लिए रत्न सिंहासन दिया और शूलपाणी शिव तथा उनके पार्षदों को मधुपर्क आदि देकर सहर्ष उनका सत्कार किया। पार्षदों सहित भगवान चंद्रशेखर अपने ससुर के घर में रहने लगे। वहां प्रतिदिन पत्नी सहित उनकी 16 उपचारों से पूजा होने लगी। राधे, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के मंगल परिणय की कथा क्या सुनाई, जो हर्ष बढ़ाने वाली है और शोक का नाश करने वाली है। अब कहो, और क्या सुनना चाहती हो? यह सुनकर श्री राधिका ने पूछा, जगत गुरु, मैं शूलपाणी शिव के यश और दैववश उनके दर्प भंग की बातें तो सुन चुकी। पार्वती के गर्भ भंजन और शिव पार्वती के विवाह का भी वर्णन सुन लिया। अब इंद्र के तथा अन्य लोगों के भी अभिमान को चूर्ण होने के प्रसंगों को क्रमशः सुनना चाहती हूँ, मुझे वह बताइए। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें और क्या बताते हैं श्री राधिका जी को, ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।